ऐसे तो विक्रमपुर राज्य की ख्याति वहां के राजा कर्ण सिंह के तानाशाही शासन, बड़े बड़े योद्धा, खजाने की वजह से थी। पर एक और कारण था जो अक्सर अन्य राज्य के राजाओं के लिए चर्चा का केंद्र था। वो थी इस राज्य की प्राकृतिक दिशा दशा। ऐसे तो आस पड़ोस के राजाओं से राजा कर्ण सिंह की खासी बनती न थी, या यूं कहें बढ़ता प्रभाव, बढ़ता साम्राज्य इस द्वेष का कारण बना था। किंतु इस संपन्नता, अमीरी, शक्ति के साथ साथ एक और समस्या थी जो राजा कर्ण सिंह को बड़े परेशान किए हुए था। आस पड़ोस के लगभग सभी राज्यों में उन्होंने अपनी बेटी के विवाह की बात रखी थी, और इधर राजकुमारी की उम्र भी बढ़ती जा रही थी, फिर भी कहीं बात न बन रही थी। हालांकि कर्ण सिंह की बेटी स्वर्णलता किसी से कम न थी। उसके मन में भी अपने सपनों के राजकुमार को लेकर कई भाव आते थे। हमेशा इसी कल्पना से वो खुश होती, और जैसे ही वो हकीकत में आ जाती तो रो पड़ती। उसे मालूम पड़ता मानो ये कमी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी है। वो हमेशा आईने में देखकर खुद को कोसती। उधर नजदीक एक और छोटा सा राज्य था, संग्रामपुर। एक बात यह थी कि राजा कर्ण सिंह की चिंता की खबर दूर दूर के राज्यों में थी। इनसे अलग संग्रामपुर एक छोटा सा राज्य था, जहां न शक्ति न समृद्धि। राजा कर्ण सिंह की चिंता उसे अपने और अपने राज्य के लिए किसी शुभ अवसर की तरह जान पड़ा। इसी बात का फायदा उठाने के लिए राजा ने अपने पुत्र से राजकुमारी के विवाह की बात रखी। राजकुमार को राजकुमारी के स्वरूप की बात पता थी। उसने अपने पिता की बात को मूर्खतापूर्ण समझकर मना कर दिया। किंतु संग्रामपुर के राजा के मन में तो नई साजिश चल रही थी। उन्होंने झटपट कहा, अपने राजकोष में कितना धन है, यह तुमसे छुपा हुआ है क्या? कितने सैनिक हैं हमारे पास? कुछ गिने चुने योद्धा और खाली राजकोष से राज्य नहीं चलता। पड़ोसी राज्य का गुलाम हो जाता है। जरा बुद्धि का प्रयोग करो। ये शादी कर लेने से हमें विक्रमपुर की सहायता प्राप्त होगी। राजकुमार ने भी मन में विचार किया और विवाह के लिए तैयार हो गया। बिना समय बर्बाद किए संग्रामपुर के राजा ने विक्रमपुर के राजा को शादी का प्रस्ताव भेज दिया। इधर विक्रमपुर में शादी का प्रस्ताव पाकर मानो खुशियों की लहर दौड़ गई। राजकुमारी को भी कानो कान खबर मिली। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महाराज ने आपके विवाह की तैयारियों के लिए 1 महीने का समय लिया है, दासी ने कहा। दोनों पक्षों द्वारा विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। राजकुमारी और पूरे राजमहल के लिए यह क्षण इतनी खुशी का था मानो अमर होने का अमृत मिल गया, या किसी ने बहुत बड़ी फतह हासिल कर ली हो। राजा इतने खुश थे कि उन्होंने ऐलान कर दिया, जब तक राजकुमारी का विवाह न हो जाए तब तक पूर्ण रूप से प्रसन्नतापूर्ण माहौल बना रहेगा। राज्य में कोई व्यक्ति दुखी न रहे। फिर क्या था, चौराहे पर ढिंडोची और ढोल पीटते हुए, सुनो सुनो सुनो, राजा कर्ण सिंह का फरमान सुनो। राजा की पुत्री के विवाह का भोज होने वाला है क्या? हुआ भी तो तुम्हें थोड़े बुलाएंगे, कुछ खास लोग बुलाए जाएंगे। उस बड़े साहूकार ने टमटम पर बैठे बैठे
मूंछों को ताव देते हुए कहा और जो ही उतरने लगा कि अचानक आगे की ओर गिर पड़ा। वहां खड़े सारे लोगों ने भी हंसना शुरू कर दिया। चाची ने तपाक से कहा, अब पहले चलना सीख लो, फिर जाना भोज में। जाओ जाओ, बेकार की बातें न करो, साहूकार ने वस्त्र झाड़ते हुए कहा। अरे कोई मेरी भी बात सुनो ना, भोज है या बुलाहट है? राजा जी का आदेश मिला है कि राजकुमारी स्वर्णलता के विवाह तक कोई दुखी न हो, कष्ट हो तो भी नहीं, हमेशा खुश रहना। ये कैसा आदेश है? सभी हंसते डिंडोरची का मजाक बनाते हुए बोले, अरे तुम भी थोड़ा प्रसन्नता से आदेश सुनाओ, कुछ तो सीखो अपने साहूकार चाचा से, गिरकर भी कितने खुश हैं। डिंडोरची हर चौक चौराहे पर घूम घूम कर राजा का यह फरमान सुना रहा था। वो बड़ी गंभीरता से हर चौक चौराहे पर कहता जा रहा था, तमाम जनता को हर शर्त पर प्रसन्न रहना है, इस बात को मजाक में न ले। लगा मानो ढिंढोरे वाला जनता को डरा रहा हो। इतनी बारीकी और स्पष्ट शब्दों में वो जनता को राजा के आदेश से रूबरू करवा रहा था और जनता भी क्षण भर में गंभीरता से राजा के आदेश को ले रही थी। कुछ दिनों में तो लोग भली भांति इस आदेश को समझने लगे थे। अब ये तो ठहरी राजा की आज्ञा, हा? कोशिश तो सबने की, पर किसी के यहां चोरी हो गई, कोई घायल हो गया, कोई गरीब, भूखा प्यासा, यहां तक कि किसी की लड़की की विदाई। इन चीजों में भला भावों पर नियंत्रण पाना मुमकिन न था। फिर क्या था? इस तरह की घटना की सूचना भी राजा को जल्द ही मिल गई। परिस्थिति के अनुसार अनायास निकली प्रतिक्रिया या राजा को सलह, वो कह पड़ा, महाराज आप कहें तो प्रजा में दुखी रहने का ऐलान करवा दूं। जब गुप्तचर को अपना जवाब न मिला तो वह धीरे धीरे पीछे हटा। राज दरबार में सन्नाटा था। गुप्तचर के संयम का बांध टूटने को आतुर था। उसकी आंखों से अश्रुधारा आबाद बह रही थी। बिखरी हुई शांति अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी और गुप्तचर की चीखें बढ़ती जा रही थी। इसी बीच राजकुमारी ने ऊंचे और आत्मविश्वास से भरे लहजे में कहा, मेरे पास सौंदर्य नहीं है, इसका यह मतलब नहीं कि आप इस बात से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करें, वो भी इस तरह प्रजा को जबरदस्ती अपने तानाशाही और निरंकुशता से दुखी करके। पिताजी, सुख दुख मनुष्य के हाथ में नहीं है। मैं ये विवाह नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। इतना कहकर राजकुमारी तेज कदमों से वहां से चली गई। राजा कर्ण सिंह पत्थर के समान जड़ हो गए थे। मानो काटो तो खून नहीं। वह गुप्तचर फटाक से उठा, मानो उसके चेहरे पर सुख दुख दोनों भावों का मिश्रण हो। राजा के प्रति सेवा भावना या खुलकर शोक जताना, वजह चाहे जो रही हो।